और भी बड़े मामलात हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर की बात करें, इंडिजिनस हमारे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके ऊपर काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगता है ऐसा है कि कराची सिंध के अंदर इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया गया है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत की गिरफ्तारी हुई है जिनका नेटवर्क बहुत बड़ा था, जो जब चल कर आ रही थी अदालत जाने के लिए तो लग ऐसा रहा था कि सिचुएशन है कि भाई बहुत बड़े साहब आ रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे कोई गिरफ्तार करके दिखाए। हम पिंकी साहिबा की बात करें जिनको मनशियात के केस के अंदर जो है ना अंदर किया गया था, और अब इसका चर्चा असेंबलियों तक भी जा पहुंचा है। सिंध हुकूमत पिंकी की गिरफ्तारी को अपनी कामयाबी करार दे रही है और इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि ये सिंध हुकूमत का अपना एक सिंग ऑपरेशन था जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई। गुज़श्ता रोज असेंबली का इजलास हुआ, इसके दौरान इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने कहा कि पिंकी बड़े धड़ल्ले से कहती थी कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, हमने गिरफ्तार कर लिया। अब कहा क्या उन्होंने, जरा सुनते हैं। आज मैंने पुलिस को कहा था कि ये जो इस एक मॉडल गर्ल के तौर पर चल रही है उसकी ट्रायल जो है रिस्ट्रिक्टेड करें और उसका ट्रायल जेल के अंदर हम करवाएंगे। उसके एंड यूज़र को ना पकड़ें, बल्कि उनको जो ये जहर फैला रहे हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत, उनको ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, 800 गाहक तो ऐसे हैं जो पिंकी ने खुद बताए हैं। अब इन 800 गाहकों का खुद बताना और फिर वो जो अभी पिंकी ने डिस्क्लोज नहीं किए या पिंकी के डिवाइसेस के थ्रू जो इन्वेस्टिगेशन में नंबर्स और चीज़ें सामने आई हैं, इसारे ख्याल तो इन्होंने सिंध असेंबली के सामने, और जिस तरह से हमारे पास आए ये इनके बाइट्स और जिस तरह से इनके सर के ऊपर बुरका या दुपट्टा डाला जा रहा था और वो चीख चीख के अपना मौक़िफ़ सामने लेके आना चाह रही थी और कुछ इल्ज़ाम था जो वो पुलिस पे और फोर्सेस पे लगाना चाह रही थी। सैकड़ों बच्चों की जिंदगियां खराब करने वाली शख्सियत हैं ये, बच्चों को, पाकिस्तान के फ्यूचर को नशे पे लगाने वाली शख्सियत हैं ये। अच्छा, हमारे पास ये भी न्यूज़ है कि 22 मई तक रिमांड पर है, जिस्मानी रिमांड इनका दे दिया गया है। इनका पास जो है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पता चलता है कि कोई बड़ी शख्सियात जो है ना वो इनके साथ राब्ते में भी रही और उसके बाद अच्छा कोई रिश्ता भी उनके साथ ताल्लुक कायम हो गया। हमारे साथ इस वक्त मोनिस सिराज मौजूद है, हमारे नुमाइंदे कराची से। जरा उनकी तरफ चलते हैं, पूरी स्टोरी जानते हैं कि कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ तक पहुँची है और लग क्या रहा है कि कहाँ तक जा सकती है। मोनिस, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। 800 लोगों के नाम तो वो बता चुकी हैं, अब डेफिनेटली और भी नाम सामने आ ही जाएंगे। कितना बड़ा नेटवर्क था पिंकी का और अभी तक कोई अहम नाम सामने आया है जो बताया जा सके? जी, इसके ऊपर थोड़ा सा डिलिब्रेट कीजिएगा कि पास्ट में, रीसेंट पास्ट में कुछ बड़े केसेस गुजरे हैं पाकिस्तानी मीडिया सीन के ऊपर भी जिन्होंने शॉक कर दिया लोगों को। अरमगान का केस आपको याद होगा, ताने बाने वहाँ से भी जोड़े जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। देखें, जो ये मुलजिमा गिरफ़्तार हुई है मंशियात फरोशी का नेटवर्क चलाने के इल्ज़ाम में, इससे अब जो है वो मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात की जा रही हैं और जब तफ्तीशकार हैं वो ये बताते हैं हमें कि तहक़ीक़ात का दायरा महज कराची तक महदूद नहीं है, बल्कि अब जो है पंजाब पुलिस को भी ऑन बोर्ड ले लिया है सिंध पुलिस ने। और इस हवाले से 3 से 4 रोज़ कबल जो है वो DIG साउथ की जानिब से जो है वो लेटर लिखा गया था पंजाब पुलिस को, और तमाम तर तफसीलात जो हैं जो इस मुलजिमा और इसके नेटवर्क के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात हैं उनकी तफसीलात मांगी गई थी। इसके अलावा पिछले दिनों कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें भी उन्होंने इस बात का वाज़ेह जिक्र किया था कि इसी स्पेसिफिक केस से मुताल्लिक़ उनकी IG पंजाब से बड़ी तफसीली बात हुई है और इस बात पर इत्तेफाक किया गया है सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस की जानिब से कि किसी भी तरह से मुलजिमा और इसके नेटवर्क को जो है वो ढील नहीं दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इस नेक्सस के जितने भी कारिंदे हैं, जितने भी लोग हैं, जहां भी इनके ताने बाने मिलते हैं वहां तक पहुंचा जाए। और न सिर्फ ये कि मेन गैंगस्टर को पकड़ा जाए जो कि नौजवान नस्ल की रगों में जहर उतार रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, बल्कि इनके जो सहूलतकार हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाए। और यही हमने देखा कि जब ये केसेस की तफ्तीश, इन केस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो उसमें जो सहूलतकार थे इस मुलजिमा के उनको भी गिरफ़्तार किया गया। ख़ास तौर पर अकाउंट्स मेंटेन करने वाले जो मुलजिम थे वो कराची में इस्फहानी रोड के करीब एक दुकान थी, वहाँ पर छापा मारा गया, वहाँ से 2 भाइयों को गिरफ़्तार किया गया। और जिसके बाद तफ्तीश में ये बात सामने आई कि एक भाई नहीं बल्कि दोनों भाई जो हैं बतौर अकाउंटेंट इस मुलजिमा की जो है वो सहूलतकारी कर रहे थे और इस मुलजिमा के लिए काम कर रहे थे। इस तरह के और भी मज़ीद लोग हैं जो कि जो है वो आगे जैसे जैसे तफ्तीश चलेगी मज़ीद सामने आते जाएंगे। तफ्तीशी हुकाम हमें ये बताते हैं कि CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो फ्यूजन सेंटर है कराची में, जो कि बड़ा जदीद खतूत पर इस्तेवार है, उसको जो है वो तहकीकात में उनसे मदद ली जा रही है और मुलजिमा के जो गैजेट्स से जो ज़ेर इस्तेमाल इसका जो मोबाइल फ़ोन था
उसको अनफोल्ड करने की कोशिश की जा रही है और तकरीबन 700 से 800 जो कॉन्टैक्ट मोनी सादिया जावेद साहिबा कुछ रोज पहले हमारे साथ आई हमारे शो में, उन्होंने कहा था कि एक JIT बनाई जाएगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस मामले को, सिंस शी इज़ वेरी कंफर्टेबल अराउंड द पुलिस और पुलिस के एहलकारों के इर्द गिर्द काफ़ी कंफर्टेबल है ये, तो ऐसी कोई JIT बनाने की बात की जा रही है या कुछ इनिशिएट किया गया है इस सिलसिले में? देखिए फिलहाल JIT का मामला जो है वो अभी फिलहाल जो है वो पेंडिंग में इसलिए है क्योंकि मुलजिमा जो है अभी वो रिमांड के दौर से गुजर रही है। अभी पुलिस की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में इसका रिमांड लिया जाए और इससे तफ्तीश की जाए ताकि जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सकें। और ये बात भी नज़र में रखें कि ये मुलजिमा जो है वो इंतहाई शातिर है। ये जिस वक्त भी अदालत में पेशी के लिए इसको लाया जाता है ये कोशिश करती है कि कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करे कि जिससे जो है वो कोई नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाए। पिछली पेशी पे हमने देखा था इसने एक बड़ा मुतनाज़ से बयान दिया और कहा कि जी मुझसे ये बयान ज़बरदस्ती दिलवाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ अगरचे पुलिस का बड़ा नारवा सलूक था सहाफ़ियों के साथ जो कि इस तमाम तर केस की कवरेज पर मामूर थे, अहाते अदालत में मौजूद थे। न सिर्फ ये कि पुलिस ने और जेल पुलिस के अमले ने उनको सबको बाहर निकाल दिया बल्कि जेल के अहाते से भी बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद ज़राए हमें अंदरूनी कहानी ये कन्फर्म करते हैं कि इस मुलजिमा ने अहाते अदालत में जब ये मुलजिमा थी और जब इसको पेश किया गया मौजिज़ जज के रूबरू तो इसने वहाँ पर ये बयान दिया कि उस पर जो मर्द पुलिस एहलकार हैं वो तशद्दुद करते हैं और साथ ही इस मुलजिमा ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि इस पर जो है वो मर्जी का बयान देने के लिए जो है वो दबाव डाला जा रहा है। तो जिस पर अदालत ने जो है वो इस बात की ताकीद की पुलिस को कि जब इससे अगर देखा जाए तो मुलजिमा जो है उसको एक बड़े ऑपरेशन के अंदर गिरफ्तार किया गया और कोकेन जैसा ड्रग जो करोड़ों की कीमतों पे बिक रहा होता है वो मैन्युफैक्चर करने का भी इनके ऊपर और उनके जो के प्रीकर्सर्स हैं जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका भी इनकी कंप्लेन जो रजिस्टर की गई इनके खिलाफ कंप्लेन उसके अंदर लिखा गया कि ये केमिकल्स और फिर एंड प्रोडक्ट एज कोकेन भी। हमारे पास अब जो केसेस खुलते जा रहे हैं इसके अंदर क्या हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें भी देख सकते हैं? बिकॉज यूजुअली जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग और क्राइम्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये नेटवर्क कितनी क्राइम की ब्रांचेस में फैला हुआ मिल सकता है हमें अभी से कुछ दिन बाद? देखिए इस बात में कोई दोराई नहीं है कि ये जो मुलजिमा है इसका नेटवर्क न सिर्फ ये कि फैला हुआ है बल्कि कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तफ्तीशी अफसर ने भी अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये एक इंटरनेशनल जो ड्रग कार्टेल है ये उसकी जो है वो एक रुकन है और इसी पहलू पर जो है वो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इस मुलजिमा से मज़ीद तफ्तीश करनी है लिहाजा जो है वो इसका रिमांड दिया जाए। और साथ ही इससे पहले हमने देखा था कि जब इंटरनेशनल का मतलब है कि इंटरपोल भी इन्वॉल्व हो सकता है। बड़ा वाज़े तौर पर ये कहा था कि इस मुलजिमा के नेक्सस जो है उसमें हमें अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ जो है वो ताने बाने मिलते हुए नजर आए जो कि इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि मुलजिमा का जो नेटवर्क है न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में फैला हुआ है बल्कि जो दीगर ममालिक हैं वहाँ से भी इसके ताने बाने मिल रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान के नेटवर्क की ना मोनिस, ये जो 800 नाम सामने आए हैं उसके अंदर अभी डेफिनेटली आप नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते अगर आपके पास हों भी, बाकी आपकी अपनी सवाबदीद अगर आप करना चाहें, लेकिन कौन से शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से मैदान से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट शख्सियात भी हैं उन 800 नामों के अंदर? देखें जो अब तक नाम सामने आए हैं इस मुलजिमा से तफ्तीश के दौरान उसके हवाले से जो तफ्तीशी हुकाम है एक तो सबसे पहली बात ये कि वो चाहते हैं कि किसी का नाम डिस्क्लोज़ ना किया जाए। उसकी वजह यह कि अगर नाम डिस्क्लोज़ होता है तो उस सूरत में जो है वो तफ्तीश कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और आगे जाके और साथ ही एक फ़ैसला ये भी किया गया है तफ्तीशकारों की जानिब से कि वो लोग जो कि इस मुलजिमा के माशरे में जो ये जहर फैला रही थी कोकीन नामी, अगर लोग उससे मुतासर हैं और वो पुलिस के पास आते हैं और वो अपना बयान देते हैं रज़ाकाराना तौर पर उस मुलजिमा के खिलाफ गवाह बनते हैं तो उनको जो है वो गवाह भी बनाएगी पुलिस ताकि इस मुलजिमा के खिलाफ जो है वो ठोस केस जो है वो अदालत में पेश किया जा सके। तो यही वजह है कि ऐसे नाम जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन ज़राए हमें इस बात को ज़रूर कंफर्म करते हैं कि हर तबके के लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और यहाँ तक के सियासी शख्सियात के भी नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का नाम जो है वो डिस्क्लोज़ ना ही तफ्तीशकारों की जानिब से किया जा रहा है और ना ही हम समझते हैं कि डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए क्योंकि ये फिर आगे चल के जो है वो केस की तफ्तीश को मुतासिर कर सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान 300 ऐसे अफराद के जो शवाहिद हैं वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद तफ्तीशकारों को मिले हैं जो कि बराह रास्त इस ड्रग कार्टेल्स में मुलव्विस पाए गए हैं और 300 अफराद ऐसे अफराद के नाम जो ड्रग कार्टेल के अंदर बिल्कुल बराह रास्त रह चुके हैं। अच्छा मुनिस, हम आपको रीच करते रहेंगे, इसी के साथ साथ हम लोग डेवलपिंग स्टोरी आपसे लेते रहेंगे। थैंक यू आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू आपने हमें अपडेट भी इस सारी चीज़ से रिलेटेड। आई थिंक पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि क्योंकि इंटरनेशनली इसके लिंक्स मिल रहे हैं, इंटरपोल इन्वॉल्व हो सकता है इस कार्रवाई के अंदर। इसी के साथ चलते एक